हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का जो वीडियो है काफ़ी नॉलेजफुल होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप जिस भी उम्र के लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ज़िंदगी में ये वीडियो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। आज का जो टॉपिक है हमारा सक्सेस, ठीक है। आप जिंदगी में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो इन सब पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस बहुत करीब हो जाएगा या फिर जिंदगी में आपके बहुत सुधार आ जाएगा, ठीक है। स्पेशली जो मैं फॉलो करता हूँ सक्सेस के लिए, जो भी महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको जो मैं फॉलो करता हूँ आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जिंदगी में अगर आपको जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं, अगर आपको सफलता चाहिए तो आप इन बिंदुओं को ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले अगर जिंदगी में जिस भी फील्ड में आप चाहे क्रिकेटर बनना चाहते हैं, चाहे सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे फिल्म मेकर बनना चाहते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप, अगर आपको सफलता चाहिए तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअल का मतलब होता है समय की पाबंदी या समय से। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं आप समय के हिसाब से करें, ठीक है। समय का आपको ध्यान में रखना है, समय के हिसाब से आपको कार्य करना है नहीं। तो जिंदगी में अगर कोई भी कार्य को आप समय के हिसाब से करते हैं, उनको आप समय देते हैं, तो आपकी जो सफलता है पक्की है, निश्चित है। आप जिस भी फील्ड को पकड़ लिए, मान के चलो आपने एक दिन समय दे दिया, पता चला आप 10 दिन समय ही नहीं दिए उस फील्ड को। कहने का मतलब ये चीज़ है कि आप समय का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें, समय के हिसाब से उस कार्य को करें। आप जिस फील्ड में जितना समय देंगे वो उसका आउटपुट उतना ही बेहतरीन आएगा, ठीक है। आपको सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है पंक्चुअल, समय के पाबंदी, आप समय के हिसाब से आपको कार्य करना बहुत जरूरी है। आपको समय देना उस फील्ड को बहुत ही जरूरी है, ठीक है। दूसरा जो महत्वपूर्ण है आपको सक्सेस के लिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। आप अनुशासन में रहकर उस कार्य को करिए। जहां पर आप अनुशासनहीनता करते हैं अपने काम को लेकर के, वहां पर आपको असफल मिलने लगता है। कहने का मतलब यह है कि आप डिसिप्लिन का भी अगर इंग्लिश वर्ड से तोड़ देते हैं, जैसे कि डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, अगर इन सभी ऐसे लेटर्स को जोड़ेंगे तो भी इनका मतलब होता है 100%, ठीक है। जैसे डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, जैसे सी का 3 होता है, फिर आई का 9 होता है। अगर आप इन सभी को जोड़ते भी हैं तो इनका 100 होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। आप जिस भी कार्य में डिसिप्लिन करते हैं तो आपको 100% सक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है। तो सक्सेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पंक्चुअल आपको होना चाहिए, डिसिप्लिन आपको होना बहुत जरूरी है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, रेस्पेक्ट योर वर्क। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर जिस भी फील्ड में है, तो सबसे पहले आप जिस कार्य को कर रहे हैं, खुद सबसे पहले आप उस कार्य की रेस्पेक्ट करें, कदर करें। जब आप कदर करते हैं तो आपको एक अलग एनर्जी मिलता है। जब अपने खुद जिस कार्य को कर रहे हैं उसकी आपको लेकर अगर आप शर्मिंदा है या फिर आपको एक गिल्टी फील होता है या फिर आपको एक बेइज्जती महसूस होता है, तो कभी उस कार्य से आप सफलता की उम्मीद मत रखिए। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि आप जिस भी फील्ड पर आप समय दे रहे हैं या उनके जिस भी फील्ड में आपको सफलता चाहिए उसकी इज्जत करिए, आप रेस्पेक्ट करिए। क्योंकि जब आप काम की आप रेस्पेक्ट करेंगे तो वो सफलता ऐसे आपका रेस्पेक्ट करेगा कि दुनिया आपको हमेशा के लिए याद रखेगी। तो कहने का मतलब यही चीज़ है, रेस्पेक्ट योर वर्क। आप जिस भी फील्ड में, जिस भी प्रोफेशन में आप काम कर रहे हैं, तो हमेशा उस कार्य की इज्जत कीजिए, ठीक है। तो रेस्पेक्ट योर वर्क। आप जिस कोई भी फील्ड पर रहें, कभी किसी भी काम को लेकर बेइज्जती महसूस ना करें। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी कोई भी काम कर रहे हैं, आप हमेशा उस काम की कदर करिए, उस काम की इज्जत करिए आप, ठीक है। इसको हमेशा आप ध्यान रखें। चौथा होता है, अगर आपको सफलता चाहिए तो गुड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कम बजट में आप उस कार्य को कितने बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो हम एक क्रिकेटर बन रहे हैं, हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर पैसे की कमी है, तो हम उस कम पैसे में अगर हमारे पास है तो हम कैसे उस काम को अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कम पैसे में बहुत अच्छे से बैट हम खरीद लिए, बॉल खरीद लिए, किट खरीद लिए और अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि गुड मैनेजमेंट। गुड मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि आपके अंदर इतनी अच्छी फाइनेंशियल को मैनेज करने की इतनी अच्छी क्षमता होना चाहिए कि वो कार्य भी चलता रहे, आपका कोई भी प्रकार की कार्य जो त्रुटि भी ना हो। तो आप जिस भी फील्ड में हैं, क्योंकि आप जब स्ट्रगल दौर पर होते हैं तो स्वाभाविक बात है आपके पास तो पैसे की जो किल्लत होगी, तो उस कम पैसे में आप उस कार्य को कितने अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। जैसे मान के चलो आप एक सिंगर है, आपको कुछ सिंगर है, आपको कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए गाने के लिए, तो आप कम बजट में कितनी अच्छी माइक ले पाते हैं, कितनी अच्छी रियाज कर पाते हैं। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि आप गुड मैनेजमेंट होना चाहिए, आपके कार्य को करने की प्रबंधन आपके अंदर बहुत अच्छी होना चाहिए। कम बजट में या कम संसाधन में आप उस कार्य को बेहतर से बेहतर कर सकें, ये आपके अंतर्गत ये क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, गुड मैनेजमेंट का मतलब यही होता है। पेशेंस, आपको जिस भी फील्ड में अगर सफलता चाहिए तो स्पेशली सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है पेशेंस, यानी कि धैर्य। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम जिस भी फील्ड को 1 साल हो गया देते, 2 साल हो गया देते, 3 साल हो गया देते, 4 साल हो गया देते, फिर भी उनसे हमें क्या हो रहा है कि आउटपुट या फिर हमें सफलता नहीं मिल रहा है। कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसा मन लगता है कि उस कार्य को छोड़ दें हम। तो फिर भी उस बात में, उस विषम परिस्थिति में भी अपने आप को ये ध्यान रखिए कि पेशेंस, कभी कभी तो लिमिट से भी क्रॉस हो जाते हैं पेशेंस की, कि कितना धैर्य रखें, और ऐसा लगता है कि अपने आप से टूट गए हैं क्या। अगर ये ऐसी सिचुएशन आई कि अगर ये कितना और धैर्य रखें, कितना और पेशेंस रखें अपने अंदर, हम टूट चुके हैं, तो अगर ऐसी सोच आपके अंतर्गत आती है तो समझ लीजिए थोड़ी आपको और पेशेंस की ज़रूरत है। वो आपकी एक परीक्षा है, अगर वहाँ पर भी आप पेशेंस रख लेते हैं तो सफलता कहीं ना कहीं आपके आसपास है। तो हमेशा जिंदगी में ध्यान रखें, पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। जब आप पेशेंस, अपने अंदर धैर्य रखते हैं, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है, सोचने की, समझने की जो शक्ति काफ़ी दृढ़ हो जाती है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखें, उत्तेजित बिल्कुल नहीं होना, अपना धैर्य को बरकरार रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है, मन लगता है कि इतने सालों से परिश्रम कर रहे हैं, आउटपुट कुछ नहीं होता, आदमी अंदर से टूट जाता है, पर करे तो क्या करें। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप धैर्य रखें। या कभी कभी धैर्य जरूरत से भी ज़्यादा हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो तो धैर्य की सीमा भी पार कर चुके हैं, लेकिन अगर ऐसी विषम परिस्थिति में आपको लगे कि हम धैर्य की सीमा पार कर चुके हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए, क्योंकि वही कहीं ना कहीं वहीं आसपास आपकी सफलता छुपी हुई है। ध्यान रखना इस बात को, पेशेंस आपके अंतर्गत होना ही चाहिए। ठीक है, अब अगले हम बात करते हैं, अगर जिस भी फील्ड में हैं आप, कोई भी फील्ड हो, आप जिस भी उम्र के लोग हैं, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट तरीका होता ही नहीं है। क्योंकि आप जितने अपने आप ऊपर आप खर्च करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने आप को चमकाएंगे, या फिर अपने आप को ग्रोथ करने के लिए जितनी आप मेहनत करेंगे, उसका आउटपुट फल बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही जरूर। अब हम अगले जो बात करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सक्सेस के लिए सेल्फ बिलीव का होना, मतलब खुद के ऊपर विश्वास करना। जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप अपने को खुद पहचानेंगे नहीं, तब तक आपको सफलता मिलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। कोई भी कार्य करें, आपको अंतर आत्मा आपको ये जवाब दे देता है कि ये कार्य आपसे होगा कि नहीं होगा। अब जब अपने आप को मजबूत मान लेते हैं, तो कोई भी कार्य आपके लिए कठिन हो ही नहीं सकता। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, सेल्फ बिलीव का होना आपको बहुत ही जरूरी है। जिस भी फील्ड में हैं, आप इस बात को मान कर लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। होगा, लेट से होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अगर नहीं भी होगा तो इतना आप अपने अंदर ये आत्मविश्वास रखिए कि उससे इतनी सारी सीख आप सीख लेंगे, या इतनी अनुभव ले लेंगे कि वो सफलता से भी बढ़कर आपका अनुभव बोलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिए, जिस भी फील्ड में हैं आप, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने आत्मविश्वास को आपसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता कि ये कार्य आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरों की बातों पर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति आपकी पोटेंशियल को कभी नहीं जान पाएगा जितना आप जान पाएंगे। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें, सेल्फ बिलीव, अपने आप को खुद जानना, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना, ये काम को या फिर किसी भी काम की सफलता की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, सेल्फ बिलीव का होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी इन सब चीज़ों को आप फॉलो भी कर लेते हैं, जैसे कि पेशेंस हो गया, धैर्य, डिसिप्लिन हो गया, पंक्चुअल हो गया, रेस्पेक्ट योर वर्क हो गया, गुड मैनेजमेंट हो गया, आपके अंदर हार्ड वर्क हो गया, सेल्फ बिलीव हो गया। इन सभी चीज़ों को फॉलो तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन सभी चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होता। तो कुछ चीज़ें जो डिपेंड करती है परमात्मा के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, क्योंकि उस परमपिता परमात्मा के बगैर कुछ होता भी नहीं। इसलिए हमेशा इन सभी कार्य को, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को करते हुए हमें परमपिता परमेश्वर की जो है आराध्य करनी चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बगैर कुछ होता ही नहीं है। और फाइनली बहुत ऐसे भी लोग हैं हमारे आसपास देखने को भी मिलते हैं, जो बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं, बहुत पंचुअल भी है, बहुत डिसिप्लिन भी है, बहुत सालों से धैर्य भी रखे हुए हैं,
लेकिन उनका कुछ होता भी नहीं है। वह भी आज भी उनकी जो है संघर्ष जारी है, कहीं पर भी उनको सफलता मिल ही नहीं रही। तो कहने का मतलब यही चीज़ है कि उस परम पिता परमेश्वर को भी याद कीजिए, उनकी आराध्य कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और उनको दिल से मानिए, उनके ऊपर आस्था रखिए। यकीनन कहीं ना कहीं सफलता ईश्वर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आप गौर कीजिए। ये पर्टिकुलर मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ों को लेकर के। मैं हमेशा इन चीज़ों को फॉलो भी करता हूँ, आप हमेशा इन चीज़ों को फॉलो करिए। और इससे बाहर ज़िंदगी में अगर सफलता आपको मिले भी नहीं, कोई भी कार्य में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मिल भी जाए, लेकिन आप उस कार्य से इतना आप एक्सपीरियंस ले लें, इतना अनुभव ले लें कि वो जो सफलता है वो अनुभव के सामने भी फीका पड़ जाए। ठीक है, आपका अनुभव बढ़ चढ़ कर बोले। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई भी कार्य में आप समय देते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको बहुत कुछ सीखने को, अनुभव करने को जरूर मिलता है। ठीक है, चलिए वीडियो आपको काफ़ी समझ आएगा और काफ़ी आपको मोटिव भी मिली होगी, इसलिए ध्यान रखना इस वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करना, अपनी ज़िंदगी में इसे फॉलो भी करना। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।